हेलो दोस्त, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे शरीर में एक ऐसा सूर्य छुपा है जो जाग जाए तो तुम्हारा भाग्य बदल जाता है। हाँ, तुम्हारे भीतर एक सूर्य है, एक ऐसा सूर्य जो किसी आकाश में नहीं उगता, वो तुम्हारी नाभि में जन्म लेता है। उसी को योगी मणिपुर कहते हैं। और तुम शायद ये सुनकर चौंक जाओ कि जब ये सूर्य चमकता है, धन तुम्हारी ओर दौड़ना शुरू कर देता है, निर्णय साफ हो जाते हैं, डर पिघल जाता है, भाग्य बदलना आसान हो जाता है और मनुष्य एक ऐसी शक्ति में प्रवेश करता है जिसे दुनिया चमत्कार कहती है और योगी ऊर्जा कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, ये सूर्य सोया क्यों है? किसने इसकी अग्नि को बुझा दी? तुम्हारी शक्ति कब खो गई? तुम्हारे कदम कब रुक गए? तुम्हारे निर्णय कब कांपने लगे? दोस्तों, आज के इस सफर में हम सिर्फ मणिपुर चक्र के बारे में नहीं सीखेंगे, हम उस अग्नि को जगाने आए हैं जो तुम्हारे भीतर हमेशा से सोई थी पर तुमने उसे छुआ नहीं। आज हम उस केंद्र को जागृत करने जा रहे हैं जहाँ शक्ति जन्म लेती, जहाँ साहस आकार लेता है और जहाँ समृद्धि का द्वार खुलता है। क्या तुम तैयार हो उस सूर्य को छूने के लिए जो तुम्हारे पूरे जीवन को रोशन कर सकता है? तो पहले कुछ पल ठहरिए, क्योंकि जो जीवन को समझता है वो जानता है हर बड़ा कदम मौन से शुरू होता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन वो आकाश है जिसमें तुम्हारी चेतना उड़ान भर सकती है। और जब तक तुम भीतर शांत नहीं होते, तुम्हारी कोई भी यात्रा तुम्हें बहुत दूरी तक नहीं ले जा सकती। तो चलिए पहले इस मौन की दहलीज पर खड़े होते एक लंबी सांस अंदर ली और धीरे से बाहर छोड़ी। महसूस करिए कि दुनिया तुम्हारे आसपास पिघल रही है और तुम अपने भीतर उतर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक जगह है जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देती, जो हमेशा शांत रहती, जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। और आज हम उसी केंद्र को छूने जा रहे हैं। आज हम उस केंद्र की बात करेंगे जो तुम्हारी हड्डियों के गहरे तल में छुपा है, तुम्हारी नाभि के एक अदृश्य सूर्य की तरह धधकता हुआ। ये सूर्य बाहरी नहीं है, ये न तुम्हें रोशनी देता है न गर्मी देता है, ये तुम्हें अस्तित्व देता है। मणिपुर एक ऐसा शब्द नहीं जिसे समझा जाए, ये एक अनुभव है, एक अग्नि है, एक घेरा है जहाँ तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारा असली बल जमा होता है। मौन का दूसरा स्तर है जब तुम महसूस करते हो कि कहीं बहुत ही भीतर एक हल्की सी तपन है, शायद बहुत ही कोमल, पर वो है वही मणिपुर की पहली झलक है। जब ये चक्र जागता है, तुम्हें लगता है जैसे जीवन पहली बार तुम्हें महसूस हो रहा है, जैसे कोई भीतर कह रहा हो उठो, तुम इसके लिए ही पैदा हुए हो। मणिपुर कोई साधारण ऊर्जा केंद्र नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व का सूर्य है। और सूर्य को समझने के लिए हम पहले प्रकाश नहीं मौन से शुरू करते, क्योंकि प्रकाश मौन से जन्म लेता है। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि मनुष्य को समझने के लिए तुम्हें उसका पूरा मानचित्र समझना होगा। वो केवल शरीर नहीं है, वो केवल मन नहीं है, वो केवल भावना नहीं है, वो तीनों का संगम है। सबसे पहले है शरीर, जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही लौट जाए। ये तुम्हारा घर है पर ये तुम नहीं हो, क्योंकि घर बदल सकता है पर तुम नहीं। शरीर एक मंदिर है पर मूर्ति तुम हो। फिर है मन, जो बिल्कुल हवा की तरह है, बल्कि एक अदृश्य शक्ति, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी बारिश, कभी धूप, कभी बादल। मन कभी टिकता नहीं और जिसे स्थिरता चाहिए उसे मन में नहीं उतरना चाहिए, उसे ऊर्जा में उतरना चाहिए। और तीसरा है ऊर्जा, यही तुम्हारी वास्तविक उपस्थिति है, यही वो जरा सी चिंगारी है जिस पर पूरा जीवन टिका हुआ है। ऊर्जा का केंद्र न हृदय है न सिर है, ऊर्जा का असली द्वार तुम्हारी नाभि है। यही स्थिति है मणिपुर, अग्नि का चक, शक्ति का चक, साहस का चक, दिशा का चक, निर्णय का चक और समृद्धि का चक। याद रहे, मणिपुर वो अग्नि है जिस प्रकार बिना अग्नि के जीवन नहीं चलता। अग्नि न हो तो खाना नहीं पकता, अग्नि न हो तो रोशनी नहीं होती, अग्नि न हो तो रात नहीं कटती। ठीक इसी तरह अगर मणिपुर न जगा हो तो मनुष्य अंदर से ठंडा रहता है, डरा हुआ, दुविधा से भरा हुआ, दूसरों पर निर्भर और अपनी ही शक्ति से अनजान। लेकिन जब मणिपुर जागता है तब ये अग्नि उठती है, तुम्हारे भीतर एक नई चाल जन्म लेती। तुम अब घसीट कर नहीं चलते, तुम हवा को चीरते हुए चल। तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे कोई भीतर कह रहा हो, मैं तैयार हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। जब मणिपुर जागता है तुम्हारा निर्णय बदल जाता है। पहले तुम सोचते थे मैं कर पाऊंगा या नहीं, अब तुम सोचते हो क्यों नहीं करूं, क्योंकि फिर तुम्हारी ऊर्जा की गंध बदल जाती है। ओशो का ये अनूठा दृष्टिकोण था कि मनुष्य केवल त्वचा से नहीं पहचाना जाता, उसकी ऊर्जा एक गंध की तरह फैलती है। जब मणिपुर अवरुद्ध हो तो व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर लगती है, डर की गंध, दुविधा की गंध, असुरक्षा की गंध। और जब मणिपुर जागता है तो वही व्यक्ति एक महक की तरफ फैलता है, आत्मविश्वास की महक, शक्ति की महक, जीवंतता की महक। भीड़ में भी तुम अलग दिखते हो, क्योंकि ऊर्जा कभी भी छिपी नहीं रहती। याद रहे, मणिपुर है
है तो तुम्हारा आंतरिक सूर्य है। जिस तरह सूर्य उगता है तो अंधकार स्वयं हट जाता है, उसी तरह जब मणिपुर जागता है तो जीवन के बहुत से अंधेरे बिना किसी प्रयास के गायब हो जाते। ये चक्र कोई कल्पना नहीं, ये एक जीवंत विज्ञान है, एक आध्यात्मिक शरीर रचना है, और जिसे इसका अनुभव हो गया वो जानता है ये शक्ति केवल धन नहीं लाती, ये शक्ति जीवन में गहराई लाती। इसीलिए दोस्तों ओशो कहते हैं कि मणिपुर कोई रहस्य नहीं, वो एक अनुभव है, और इस अनुभव को पाने के लिए तुम्हें केवल एक चीज चाहिए, जागरूकता। अब हम जानेंगे कि अवरोधों के कारण धन क्यों रुकता है, क्यों आत्मविश्वास टूटता है, क्यों डर हमें पकड़ लेता है। ओशो कहते हैं कि धन को समझने के लिए तुम्हें पहले एक बात समझनी होगी कि धन बाहरी नहीं है, धन ऊर्जा है। तुमने हमेशा धन को वस्तु समझा, नोट, सिक्का, जमा या तिजोरी, लेकिन ये सब केवल प्रतीक है। मूल चीज ऊर्जा है। जहाँ ऊर्जा प्रवाहित होती है वहीं धन भी प्रभावित होने लगता है। यदि ऊर्जा टहरी हो, यदि ऊर्जा भारी हो, यदि ऊर्जा डर में जकड़ी हो तो धन रुकता ही है। वो तुम्हारे पास आकर ठहर नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रवाह नहीं है। ओशो कहते हैं कि मणिपुर धन का वास्तविक द्वार है। धन रखना एक जागरण है। धन किस्मत से नहीं आता, धन भाग्य से नहीं आता, धन प्रयास से भी नहीं आता, धन आता है ऊर्जा से। और ये ऊर्जा कहाँ बनती है? तुम्हारी नाभि में, तुम्हारे मणिपुर में। वही अग्नि केंद्र जिसमें नेतृत्व, निर्णय, साहस और कर्म जन्म लेते। अगर ये चक्र अवरुद्ध हो तो मनुष्य कितना भी काम करे, कितना भी दौड़े, कितना भी संघर्ष करे, सफलता उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगी। तो सवाल है कि क्यों लोग मेहनत करते हैं फिर भी धन नहीं टिकता? क्योंकि धन कर्म का परिणाम नहीं, धन ऊर्जा का परिणाम है। बहुत से लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। उनके भीतर आग नहीं, अविश्वास, डर है, दुविधा है। ऐसे लोगों के लिए धन आना भी कठिन और टिकना भी कठिन होता है। और जब ऊर्जा प्रभावित हो तो धन स्वयं आता है। जैसे जल को रोकोगे तो वो सड़ जाएगा, ऊर्जा को रोकोगे तो जीवन सड़ जाएगा। धन ऊर्जा की नदी है और वो सिर्फ वहाँ बहती है जहाँ अग्नि जीवित हो। जिसके भीतर मणिपुर जागता है वो धन के पीछे नहीं दौड़ता, धन उसके पीछे आता है। याद रहे, मनुष्य का असली खजाना उसके अंदर है। लोग बाहर सोना ढूंढते हैं पर जिसे सोने की कीमत सबसे ज्यादा है वो तुम्हारी नाभि में छिपा है। वो अग्नि का खजाना है। जिसने इसे छू लिया वो दुनिया को एक अलग नजर से देखता है। उसे समझ आता है कि धन काम से नहीं ऊर्जा से आता है, सफलता भाग्य से नहीं अंदर से आती है, क्योंकि समृद्धि बाहर नहीं भीतर खड़ी है, जागने की प्रतीक्षा में। तो फिर जब मणिपुर प्रज्वलित हो जाता है तो क्या होता है? तो तुम्हारी किस्मत कई गुना बढ़ जाती है, तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाते हैं, तुम्हारे निर्णय में वजन आ जाता है, लोग तुम्हारी बात सुनने लगते हैं, तुम्हारी उपस्थिति प्रभावशाली हो जाती है, तुम्हारी ऊर्जा चुंबक बन जाती है। और चुंबक क्या करता है? वो आकर्षित करता है। उसी तरह जागा हुआ मणिपुर धन, अवसर, सफलता, सौभाग्य सबको अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन लोग बाहर किस्मत बदलने की कोशिश करते हैं। ओशो कहते हैं मनुष्य बाहर परिस्थितियां बदलने में लगा रहता है और भीतर सोया रहता है। परिस्थितियां बदलने से जीवन नहीं बदलता, ऊर्जा बदलने से जीवन बदलता है। और ऊर्जा बदलती है जब मणिपुर जलता है, क्योंकि मणिपुर है कर्म, दिशा और समृद्धि का चुंबक। ये चक्र केवल शक्ति नहीं देता, दिशा भी देता है। दिशा नहीं होगी तो कर्म बिखर जाए, दिशा होगी तो कर्म सोने में बदल जाएगा। इसीलिए महावीर ने इसे तेजस कहा, बुद्ध ने इसे अग्नि, योगी ने इसे मणिपुर और रहस्यवादी इसे कहते हैं जीवन का मध्य सूरज। तो दोस्तों धन का रहस्य बाहर नहीं भीतर। समृद्धि कोई वस्तु नहीं है, ये एक अवस्था है और इस अवस्था तक पहुंचने का द्वार तुम्हारी नाभि में छिपा है। ओशो हमें बताते हैं कि मणिपुर कैसे अवरुद्ध होता है, कौन सी भावनाएं इसे कमजोर करती और क्यों धन आने से पहले आत्मविश्वास उभरता है। तो सवाल है कि अवरोध कैसे बनते हैं? ओशो कहते हैं हर मनुष्य जन्म से मुक्त होता है। वो अपने भीतर एक ऐसी शक्ति लेकर आता है जो पर्वतों को हिला सकती, समुद्र को शांत कर सकती है और जीवन की दिशा को अपनी इच्छा से मोड़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है समाज उसके ऊपर परतें चढ़ाता जाता है और धीरे धीरे वो अग्नि जो उसके भीतर जल रही राख के नीचे दबने लगती है। जब बच्चा छोटा होता है उसकी नाभि में ऊर्जा का महासागर होता है। वो रोता है तो पूरी दुनिया जाग जाती, वो हंसता है तो पूरा घर रोशन हो जाता है। वो डरता नहीं क्योंकि डर सिखाया जाता है। जैसे ही बच्चा चलना शुरू करता है उसे कहा जाता है मत दौड़ो, गिर जाओ, मत चढ़ो, चोट लग जाएगी, मत बोलो, लोग हंसेंगे, मत भागो, गलत है, मत मांगो, ये भी गलत। यही पहली चोट है, पहली दीवार है, पहला अवरोध है, क्योंकि मन पर थोपे गए विचार कि तुम नहीं कर सकते। बचपन से ही मनुष्य के आसपास के लोग, माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार उसके चारों ओर सीमाएं खड़ी करते हैं। वे कहते हैं इतना मत सोचा करो, इतना बड़ा सपना मत देखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, दूसरे लोग तुमसे अधिक समझदार है। ये वाक्य मणिपुर पर एक और धूल की परत जमा देता है। धीरे धीरे धूल अग्नि को ढकने लगती। तीसरा अवरोध है भावनात्मक दमन, क्योंकि इच्छा को हमारी संस्कृति में पाप कहा गया। हमारी संस्कृति
संस्कृति में इच्छाओं को गलत कहा गया, लेकिन इच्छा तो जीवन की पहली धुन है। अगर इच्छा न हो तो कोई पेड़ बीज से बाहर न ले, कोई पक्षी उड़ान न सीखे, कोई मनुष्य उठकर आगे न बढ़े। जब तुम्हें कहा गया इच्छा मत करो, तुम्हारी सबसे मूलभूत शक्ति को दबा दिया गया और तुम अपनी ही अग्नि से डरने लगे। क्रोध को गलत समझना भी एक अवरोध है। ओशो कहते हैं क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं, क्रोध सिर्फ ऊर्जा का विस्फोट है। जिसे सही दिशा मिले तो वो शक्ति बन जाता है, लेकिन समाज ने कहा क्रोध बुरा है, क्रोध दबाओ, क्रोध पाप है। और जब तुमने क्रोध को दबाया, तुमने अपनी अग्नि को दबा दी। जिसे उठाना था ऊपर की ओर, वो अंदर ही अंदर सड़ने लगी। पांचवा अवरोध है जोखिम का डर, कि कुछ मत बोलो, कुछ मत बदलो। जबकि मणिपुर साहस का केंद्र है, पर समाज साहस से डरता है, क्योंकि साहसी मनुष्य नियम नहीं मानता, वो अपनी ही राह खुद बनाता है। इसलिए समाज ने कहा जो है उसी में खुश रहो, जोखिम मत लो, सुरक्षित रास्ता चुनो, जीवन को ज्यादा मत बदलो। और जब तुमने ये सब मान लिया, तुम्हारी अग्नि ठंडी पड़ने लगी। धन, अवसर, सफलता सब साहस की राह पर खड़े हैं, और जब साहस मर गया तो रास्ते भी बंद हो गए। हर मत करो, हर डर, हर रुक जाओ, हर चुप रहो, हर नहीं कर सकते तुम्हारे मणिपुर पर धूल की तरह बैठ गया। और धीरे धीरे तुम भूल गए कि तुम्हारी नाभि में वो अग्नि है जो इसे पूरे ब्रह्मांड से जोड़े हुए हैं। तुम भूल गए कि तुम्हारे भीतर हीरा है और वो हमेशा चमकने को तैयार था, बस तुमने उसे ढक। और अवरोध का सबसे बड़ा कारण है स्वयं पर संदेह। जब मनुष्य अपने ही निर्णय पर भरोसा खो देता है तो ऊर्जा गिर जाती, मणिपुर सिकुड़ जाता है। और यही वो क्षण है जब जीवन रुक जाता है। तुम कुछ भी करना चाहते हो तो पहला विचार आता है क्या मैं कर पाऊंगा। यही संदेश सबसे बड़ा विष है, यही अवरोधों की जड़ है। और अवरोधों का परिणाम है धन, दिशा और निर्णय का रुकना। क्योंकि जब मणिपुर अवरुद्ध हो तो ऊर्जा भारी हो जाती, निर्णय में हिचकिचाहट आ जाती है, साहस मर जाता है, अवसर हाथ से निकल जाते हैं, धन रुक जाता है, मनुष्य डिपेंडेंट हो जाता है और भीतर ही भीतर गुस्सा जन्म लेता है। ये गुस्सा किसी दुश्मन पर नहीं, अपने ही खोए हुए सामर्थ्य पर होता है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि याद रहे अवरोध बाहर से नहीं आते, कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं रोक सकता, कोई परिस्थिति तुम्हें नहीं रोक सकती। सारी रुकावटें भीतर पैदा होती है, डर, दमन से, संदेह से और उन झूठी मान्यताओं से जो समाज ने तुम्हें दे दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ये अवरोध बने उसी तरह ये टूट भी सकते हैं, और जब ये टूटते हैं ऊर्जा आकाश की तरफ स्वतंत्र हो जाती। हम जानेंगे कि कैसे इस अग्नि को फिर से जगाया जाए, कैसे मणिपुर को सक्रिय किया जाए, कैसे भीतर की शक्ति को मुक्त किया जाए। अब हम एक सूक्ष्म और बहुत ही रहस्यमय बात को समझेंगे कि मणिपुर चक्र शक्ति का केंद्र कैसे है। लेकिन बहुत से लोग इसे अहंकार समझ लेते हैं। क्यों शक्ति और अहंकार एक ही सीढ़ी पर खड़े दिखते हैं, पर वे बिल्कुल अलग दिशाओं में जाते हैं। जब ईगो जोर से बोलता है, वह कहता है मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जो सचमुच महान होता है वो बोलता नहीं, वो होता है। ईगो हमेशा तुलना चाहता है, वो उठता नहीं, दूसरों को गिराकर खुद को ऊपर दिखाता है। और कहते हैं कि मणिपुर की वास्तविक शक्ति मौन की आग में छिपी है, क्योंकि मणिपुर की शक्ति बहुत ही शांत होती, वो किसी को प्रभावित नहीं करना चाहती, वो किसी को हराना नहीं चाहती, वो किसी को दबाना नहीं चाहती, वो बस है जैसे सूरज। वो घोषणा नहीं करता, पर उसके बिना जीवन असंभव है। मणिपुर कहता है मैं हूँ, बस इतना और यही पर्याप्त। जबकि ईगो चीखता है और मौन रहता है मणिपुर, क्योंकि ईगो शोर करता है और जहाँ शोर है वहाँ भय छिपा होता है। भय कि लोग पहचान न ले कि मैं भीतर से कमजोर हूँ, भय कि कोई मुझे नजरअंदाज न कर दे, भय कि मेरी तस्वीर टूट न जाए। पर मणिपुर मौन है, क्योंकि मौन के पास खोने के लिए कुछ नहीं, मौन को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मौन ही प्रमाण है। ईगो दावा करता है और मणिपुर कर दिखाता है। ओशो कहते हैं जो दावा करता है वो झूठा है, जो करता है वो मौन रहता है। ईगो कहेगा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मणिपुर कहता ही नहीं, वो उठता है, चलता है और कर देता है। मणिपुर का व्यक्ति बिना बोले दुनिया बदल देता है। ईगो का व्यक्ति बोल बोल कर खुद को ही थका देता है। ईगो वाला व्यक्ति बाहर से मजबूत और अंदर से टूटा हुआ होता है, क्योंकि ईगो की जड़ बाहर है, दूसरों की राय में, दूसरों के शब्दों में, दूसरों की स्वीकृति में। इसलिए वो हमेशा डरा रहता है, किसी एक आलोचना से, किसी एक ना से वो टूट जाता है। याद रहे जिसकी शक्ति बाहर टिकी हो वो कमजोर है, जिसकी शक्ति जन्म ले वो अजय है। क्योंकि मणिपुर भीतर से मजबूत और बाहर से स्थिर करता है। मणिपुर की शक्ति भीतर के सूर्य से आती है, वो स्थिर है, शांत है, अचल है। तूफान आए पर ये दीपक नहीं बुझता, क्योंकि इसकी लो भीतर की सांस से जलती है। लेकिन ईगो नियंत्रण चाहता है और मणिपुर स्वतंत्रता देता है। ईगो दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, उनसे अपनी कीमत साबित करवाना चाहता है। ईगो कहता है तुम मेरी प्रशंसा करो तभी मैं अच्छा महसूस करूंगा, लेकिन मणिपुर कहता है तुम जो महसूस करना चाहते हो करो, मैं वही हूँ जो हूँ। वो स्वतंत्र है और जो स्वयं स्वतंत्र है वही दूसरों को स्वतंत्रता देता है। याद रहे ईगो तंग करता है और मणिपुर रूपांतरित करता है। ईगो जीवन को संघर्ष बनाता है, मणिपुर जीवन को यात्रा बना देता है। ईगो सबको
हराना चाहता है, मणिपुर खुद को जीतना चाहता है, और जिसने खुद को जीत लिया उसे जीवन में कोई हराने वाला नहीं है। ओशो कहते हैं ईगो बुराई नहीं है, वो बस भ्रांति है। मणिपुर की ऊर्जाओं का गलत उपयोग। जब ये ऊर्जा चेतना में बदलती है तब मणिपुर खिलता है, और जब मणिपुर खिलता है मनुष्य राजसी बन जाता है, न कि अहंकारी बल्कि वास्तविक। आगे हम जानेंगे कि कैसे भीतर की अग्नि को जगाएं, कौन सी ध्यान विधियां मणिपुर को सक्रिय करती है, और कैसे ऊर्जा को ऊपर उठाया जाए। अब तक हमने मणिपुर को समझा, उसकी शक्ति को पहचाना, उसके अवरोधों को जाना और ईगो के भ्रम से बाहर निकले। अब समय है अग्नि जगने का, क्योंकि अग्नि बिना हवा के नहीं जलती, और तुम्हारा मणिपुर सचेतना की हवा से ही प्रज्वलित होता है। सबसे पहले शांति से एक जगह बैठ जाए, फिर अपनी सांसों को नाभि तक ले आओ, ना फेफड़ों में ना छाती में, बल्कि शुद्ध नाभि तक। अब सांस अंदर लो, पेट को बाहर जाने। जब सांस बाहर छोड़ो, पेट को भीतर आने। धीमी, गहरी और स्थिर सांसों के कुछ ही मिनटों में तुम्हें नाभि के आसपास हल्की गर्मी महसूस। ये गर्मी ध्यान रहे कल्पना नहीं है, ये वास्तविक ऊर्जा है जो वर्षों बाद जाग रही। जहाँ नाभि गर्म होती वहीं मणिपुर के द्वार खुलने लगते। यहीं से ही आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा उठना शुरू होती है। फिर आता है अग्नि ध्यान। अब एक मोमबत्ती को जलाई, बहुत ही साधारण मोम, पर ये कोई बाहरी लो नहीं, ये तुम्हारे भीतर की लो का प्रतीक। थोड़ी देर इसे देखी, लो के नृत्य को महसूस करी, उसकी गर्मी, उसका कंपन, उसका जीवन। अब धीरे धीरे उस लो को अपनी नाभि में उतरने दो। नाभि के पीछे एक चमक, एक गर्म सुनहरी बिंदु, जैसे कोई छोटा सा सूर्य उगना शुरू हो रहा हो। महसूस करो वो फैल रहा है, ऊर्जा ऊपर उठ रही है, एक आग पर शांत स्थिर, जैसे ध्यान में बैठा हुआ सूर्य। कुछ लोग इस क्षण रोने लग, कुछ कांपने लग, कुछ का शरीर गर्म हो जाता है, कुछ बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। ये सब संकेत है तुम्हारी अग्नि जाग रही। ओशो कहते हैं ना ऊर्जा को गिराती है, हाँ ऊर्जा को उठाती है, क्योंकि हाँ जीवन है और ना मृत्यु। जब भी तुम किसी काम पूरी मौजूदगी से हाँ कहते हो, मणिपुर चक्र उठता है, उसकी लो ऊंची हो जाती, तुम ऊर्जा के साथ बहने लगते। हाँ में स्वीकार है, जीवन है, प्रवाह है, शक्ति है। कभी कभी अग्नि इसलिए नहीं जलती क्योंकि ऊर्जा शरीर में फंसी रहती, इसीलिए कुछ हल्की बॉडी मूवमेंट मणिपुर को सक्रिय करती। इसीलिए खड़े हो जाओ, घुटनों को थोड़ा ढीला कर, हल्की हल्की मूवमेंट शुरू करो, जैसे हवा पेड़ों को हिलाती। बिल्कुल एफर्टलेस हिलना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे ऊर्जा पेट से ऊपर उठकर पूरे शरीर पर भर रही है। ओशो का यह रहस्य है कि अग्नि की अंतिम अवस्था प्रकाश, और प्रकाश की अंतिम अवस्था मौन है। कुछ मिनटों तक बस मौन हो, न सांस पर ध्यान, न मंत्र पर, न कल्पना पर, बस मौन। क्योंकि जब अग्नि जागती है तो मौन स्वयं उतरता है। याद रहे, मणिपुर कोई कल्पना नहीं, एक अनुभव है, और अनुभव वहीं जन्म लेता है जहाँ चेतना, सांस और मौन एक साथ मिल जाते। आज जो ऊर्जा उठी है वो अगला कदम मांग रही है। आगे हम जानेंगे कि कैसे निर्णय, साहस और जीवन शक्ति का विज्ञान। जब मणिपुर जागता है तो जीवन कैसे बदल जाता है। जब भी किसी मनुष्य का मणिपुर जागता है, सबसे पहला बदलाव उसके निर्णय में आता है। निर्णय का मतलब सिर्फ चुनना नहीं होता, निर्णय का मतलब है अपने भीतर की अग्नि पर भरोसा करना। लेकिन जिस मनुष्य का मणिपुर कमजोर हो, वो हमेशा बाहर से अनुमति मांगता है, वो दूसरों की आंखों में हाँ ढूंढता है, जबकि जीवन की सबसे सच्ची हाँ हमेशा भीतर से आती। जब मणिपुर कमजोर हो, मनुष्य तय नहीं कर पाता कि क्या करना है। वो छोटे से निर्णय में भी कांप उठता है। वो हर कदम दूसरों की राय से चलाता है या उठाता है। वो सोचता है अगर मैंने गलती कर दी तो। वो अपने ही जीवन का दर्शक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति रास्तों पर चलता है पर रास्ते उसके नहीं होते। लेकिन जिस व्यक्ति का मणिपुर जागा हुआ होता है तो उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जैसे ही मणिपुर की अग्नि उठती है कुछ अद्भुत होता है, मानो जीवन का धुंध हटा दिया गया हो। वही रास्ता, वही लोग, वही परिस्थितियाँ अचानक साफ दिखाई देने लगती है। तब मनुष्य निर्णय डर से नहीं, स्पष्टता से लेता है। और याद रहे, स्पष्टता मस्तिष्क से नहीं आती, स्पष्टता ऊर्जा से आती, और ऊर्जा का केंद्र मणिपुर है। ओशो कहते हैं निर्णय वो आगे जो मनुष्य को जन्म दे। जब निर्णय भीतर से आता है वो आपको दिशा देता है। फिर तुम सोचते नहीं, तुम उठते हो, चलते हो, कर देते। जब मणिपुर जागता है कर्म सहज हो जाता है। जहाँ मनुष्य पहले अपने आप को घसीटता था वहीं अब प्रवाह में बहने लगता है। याद रहे, साहस बाहर से नहीं आता। साहस न किताबों से आता है, न दूसरों की बातों से, न प्रेरणा। साहस ऊर्जा की पहली भाषा है, और ये भाषा मणिपुर बोलता है। जब मणिपुर सोया हो, मनुष्य जोखिम से डरता है, लेकिन जब मणिपुर जागता है, जोखिम जीवन का नृत्य बन जाता है। ओशो कहते हैं डर वही है जहाँ ऊर्जा सोई है, और ऊर्जा जाग जाए तो डर का अस्तित्व ही नहीं रहता। जब साहस का जागरण होता है तो जीवन हिल जाता है। साहस का मतलब है अपनी दिशा खुद चुनना, अपनी यात्रा खुद तय करना, भीड़ से अलग खड़े होना, बिना इजाजत अपने जीवन के द्वार खोल देना। जिसके भीतर मणिपुर जागता है उसके भीतर एक वाक्य जन्म लेता है, मैं ही पर्याप्त। एक बार ये वाक्य भीतर जग जाए तो जीवन का रूपांतरण शुरू हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य दूसरों से अनुमति मांगता है तो वो अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथों में दे देता है। फिर पूरी जिंदगी दूसरों
दूसरों के फेस, दूसरों की उम्मीदें, दूसरों के डर उसे चलाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मणिपुर जागता है वो स्टीयरिंग वापस ले लेता है और ये कोई बगावत नहीं है, ये पुनर्जन्म है। ओशो कहते हैं कि एक जागे हुए मणिपुर का असर के 5 स्पष्ट संकेत होते हैं। पहला, चाल में दृढ़ता आती है, मनुष्य ऐसे चलता है जैसे जानता हो कि उसे कहाँ पहुँचना है। दूसरा, आवाज में वजन आता है, शब्द कम लेकिन प्रभाव गहरा। तीसरा, निर्णय तुरंत होते हैं, अनिर्णय का ठहराव हट जाता है। चौथा, लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि ऊर्जा चुंबक बन जाती है। पांचवा, काम एफर्टलेस हो जाते हैं, जहाँ पहले काम चुनौती लगता था अब उसमें फ्लो आने लगता है। निर्णय का सबसे गहरा रहस्य हाँ और ना की अग्नि में छिपा है। कुछ निर्णय दिमाग से नहीं लिए जाते, कुछ निर्णय अर्थ गिनकर नहीं लिए जाते, कुछ निर्णय सिर्फ भीतर की आग से लिए जाते हैं। जब मणिपुर जागा हो, तुम्हारा हाँ ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ बहता है और तुम्हारा ना दीवार की तरह मजबूत होता है। जहाँ ऊर्जा गर्म महसूस हो वहाँ हाँ, जहाँ ऊर्जा ठंडी लगे वहाँ ना। ये इतना सरल है। इसीलिए कर्म का वास्तविक अर्थ ये है कि जब तुम ये जान जाओ कि तुम करते नहीं हो, बस तुम्हारे माध्यम से कर्म होता है, और यही बिंदु मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। ओशो कहते हैं, याद रहे कि निर्णय, साहस और कर्म ये तीनों जीवन की दूरी है। जहाँ मणिपुर सोया हो, जीवन दूसरों के हाथ में होता है। जहाँ मणिपुर जागा हो, जीवन अपने हाथ में आ जाता है। अब हम जानेंगे कि धन का आकर्षण कैसे बढ़ता है। ओशो कहते हैं कि जब मणिपुर जागता है तो धन सिर्फ एक वस्तु नहीं रहता, वो एक ऊर्जा बन जाता है, और जहाँ ऊर्जा प्रज्वलित हो वहाँ समृद्धि स्वयं चल कर आती है। धन को आकर्षित करना किसी तकनीक की बात नहीं है, ये ऊर्जा की गुणवत्ता की बात, और मणिपुर वही गुणवत्ता बदल देता है क्योंकि ऊर्जा चुंबक बनाती है। हर मनुष्य देखता है कि कुछ लोग बिना कोशिश के धन, अवसर, लोग, सफलता सबको आकर्षित कर लेते हैं, और कुछ लोग कितनी भी कोशिश करें कुछ नहीं होता। ये अंतर काम में नहीं होता, ये अंतर ऊर्जा में होता है। जिसके भीतर मणिपुर जागता है वो चुंबक बन जाता है। इसीलिए किसी को धन आकर्षित नहीं करता, ऊर्जा आकर्षित करती है। अवसर उसे ढूंढते हैं, लोग उसके पास आते हैं, जीवन उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। ऊर्जा जब ऊपर उठती है तुम्हारे भीतर एक गुरुत्वाकर्षण पैदा करती है, और यही गुरुत्वाकर्षण धन को खींचता है। विचार स्पष्ट होते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ऊर्जा खाता है, ये मन को कमजोर करता है, निर्णयों को टूटने देता है और अवसरों को तुम्हारे सामने से फिसल जाने देता है। जब मणिपुर जागता है विचार बादलों की तरह नहीं रहते, वे स्फटिक की तरह साफ हो जाते हैं। स्पष्टता सिर्फ यही नहीं बताती कि क्या करना है, स्पष्टता ये भी बताती है क्या नहीं करना है। जहाँ स्पष्टता हो ऊर्जा बचती है, और जहाँ ऊर्जा बचे धन उठता है। ओशो कहते हैं, मन का भ्रम गरीबी, मन की स्पष्टता समृद्धि है, और जहाँ आत्म अनुशासन जन्म लेता है वहाँ ऊर्जा बढ़ती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन एक नियम है, एक मजबूरी है, लेकिन ओशो कहते हैं अनुशासन एक सुगंध है जो जागी हुई ऊर्जा से आती है। जब मणिपुर जागता है मनुष्य परिश्रम नहीं करता, उसे परिश्रम अच्छा लगता है, वह अनुशासित नहीं होता, अनुशासन खुद उसके भीतर से उठता है। याद रहे, जैसे सूर्य को रोशनी देने के लिए कोई याद नहीं दिलाता, वो बस चमकता है, वो उसका स्वभाव है। ठीक वैसे ही जागे हुए मणिपुर वाला व्यक्ति काम में चमकता है, उसे अनुशासन दिखावा नहीं, आपकी ऊर्जा का स्वभाव बन जाता है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है और मणिपुर जागता है तो रिस्क यानी डर मिट जाता है, क्योंकि भय सबसे बड़ी गरीबी है और साहस सबसे बड़ा धन। धन वहीं जन्म लेता है जहाँ जोखिम की सुगंध हो, जहाँ कदम अनजान रास्तों की ओर बढ़ते हो, जहाँ अपने पर विश्वास हो। जब मणिपुर जागता है मनुष्य जोखिम नहीं लेता, जोखिम उसे बुलाता है, क्योंकि ऊर्जा ऊंची हो चुकी होती है, ऊर्जा बहादुर बन चुकी होती है। लेकिन जहाँ मणिपुर सोया है वहाँ भय होगा, और जहाँ भय होगा समृद्धि नहीं आएगी। पर जहाँ मणिपुर जागा है वहाँ भय गायब हो जाएगा, और जहाँ भय गायब हो जाएगा वहाँ समृद्धि खिलेगी। यही कारण है कि हर जागृत व्यक्ति किसी न किसी रूप में धन, अवसर, प्रेम सब आकर्षित करता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आती है। ओशो कहते हैं कि मणिपुर और हृदय समृद्धि की पूर्ण अवस्था है, क्योंकि समृद्धि सिर्फ शक्ति नहीं, शक्ति और करुणा है, और न ही धन सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा और दिशा का मेल है। मणिपुर शक्ति देता है, हृदय करुणा देता है। जब दोनों मिलते हैं मनुष्य पूर्ण बन जाता है, और जब मनुष्य पूर्ण होता है धन उसका पीछा करता है। प्रेम और शक्ति का मिलन सबसे ऊंची ऊर्जा बनता है। इसे योगी राजस प्रेम कहते हैं। ये प्रेम का अग्नि रूप है और अग्नि का करुणा रूप। याद रहे, समृद्धि कोई लक्ष्य नहीं है, एक अवस्था है। ओशो कहते हैं समृद्धि वो नहीं जो तुम कमाते हो, समृद्धि वो है जो तुम हो। धन तब आता है जब ऊर्जा खिलती है, ऊर्जा तब खिलती है जब चेतना जागती है, और चेतना तब जागती है जब हृदय और मणिपुर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ओशो
कहते हैं कि धन का आकर्षण किसी मंत्र या तकनीक में नहीं, तुम्हारी ऊर्जा के कंपन में छिपा है। जब मणिपुर की अग्नि हृदय की करुणा से मिल जाती है, मनुष्य चुंबकीय हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समृद्धि को बुलाने लगता है। अब हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे योगी ऊर्जा का आरोहण करते हैं। जब मणिपुर की अग्नि हृदय, कंठ और आज्ञा तक उठती है, तब मनुष्य न केवल धन बल्कि भाग्य भी आकर्षित करता है। हम अब उस क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जो किसी भी साधना की असली जड़ है, जहाँ ऊर्जा का विज्ञान रूपांतरण के रहस्य में मिल जाता है। ये वो जगह है जहाँ मनुष्य अपने भीतर एक नया जन्म लेता है। शांति से एक जगह बैठ और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करी। जैसे सुबह का फूल धूप से पहले बंद हो जाता, वैसे ही अपने भीतर लौट आओ। सांसों को अंदर ली और फिर बहुत ही धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ी। बस इतना ही। अब अपनी नाभि पर ध्यान दी, वहीं जहाँ तुम्हारा जीवन पहली बार जल उठा, जहाँ तुम्हारी पहली सांस, पहली लहरें उठाई, वहीं तुम्हारा घर है। नाभि में सूरज, ये कल्पना नहीं, इसे अनुभव करो, क्योंकि तुम्हारी नाभि के एक छोटा सा सूरज जल रहा है, स्वर्ण, गर्म और जीवन। उसकी किरणें धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में फैल रही, पहले पेट, फिर पसलियों में, फिर सीने में। ये कोई साधारण कल्पना नहीं है, ये हजारों वर्षों की योग परंपरा है। जब ये सक्रिय होता है तो वो शरीर को भीतर से प्रकाशित करता है। ये भीतर की अग्नि का सबसे महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि जब ऊर्जा उठती है और प्रकाश में बदलती है तो मनुष्य साधारण नहीं रहता, वो एक आंतरिक सम्राट बन जाता है, एक मौन राजा। याद, समृद्धि बाहर से नहीं आती, समृद्धि भीतर से उठती है। जब तुम्हारी नाभि का सूर्य चमकता है तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। तुम में वजन आता है, तुम में करुणा आती है, तुम में मौन आता है, और यही मौन तुम्हें उन दरवाजों तक ले जाता है जहाँ हर दरवाजा जीवन की राह को खोलता है, जहाँ खजाना पहले से रखा हुआ है। याद रहे, मणिपुर कोई चक्र नहीं, ये तुम्हारा असली जन्म स्थान है, जहाँ से तुम दोबारा जन्म लेते हो। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।